बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक नए लेक्चर के साथ, एक नए स्टाइल के साथ, एक नए कानून के साथ और एक नई बात के साथ मैं आपका दोस्त राजा अदर सुल्तानी। आज हम एक दफ़ा फिर एक अहम कानून और एक अहम लेक्चर का आगाज़ करने जा रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में आर्टिकल 199 जो कि इंतहाई अहम कंसीडर किया जाता है, उसकी अहमियत से कोई भी शख्स इनकार नहीं कर सकता। जिस तरह ज़िंदा रहने के लिए खाना पीना ज़रूरी है, इसी तरह आपने अगर प्रैक्टिस करनी है तो इस कानून के साथ आपका वाबस्तगी इसी तरह रहती है। अगर किसी शख्स का फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ऑल्टरनेटिव रेमेडी आपको देती है और वो कहता है, आओ मैं आपकी मदद करता हूँ। अगर आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है तो हाई कोर्ट में डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन में, जो कि 199 में है, आप उसमें जाते हैं और अपने कानून से मदद ले सकते हैं। रिट जुरिस्डिक्शन जिसे कहा जाता है। आज हम बेसिक जो रिट जुरिस्डिक्शन है, आपने अपने दाएं हाथ को देखना है और उसकी 5 उंगलियां हैं। इसी तरह जब आप देखेंगे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा, जितनी हाथ की उंगली हैं उतनी ही रिट जुरिस्डिक्शन है। देर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट जुरिस्डिक्शन। बेसिकली 5 किस्म की रिट्स होती हैं। मैं सबसे पहले हेबियस कॉर्पस, 2 किस्म की हेबियस कॉर्पस है। एक 491 सीआरपीसी में है जो कि डिफरेंट कॉन्सेप्ट है और वो इंशाल्लाह उस पर हम अलहदा एक वीडियो बनाएंगे। ये हेबियस कॉर्पस जो कि 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 में है, ये आपका फंडामेंटल राइट वायलेट हो तो ये आपकी मदद करता है। टू प्रोड्यूस अ बॉडी, हेबियस कॉर्पस का मतलब है टू प्रोड्यूस अ बॉडी। अगर किसी शख्स को इलीगल डिटेन किया गया हो, इलीगल कन्फाइनमेंट हो, इलीगल इम्प्रिजनमेंट हो, गैर कानूनी तौर पर किसी भी शख्स को कैद कर दिया जाए, तो आप आर्टिकल 199 में हेबियस कॉर्पस में आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट करते हैं। और जब उसको कोई भी पब्लिक ऑफिसर या कोई भी किसी भी स्टेट का कोई भी इदारा जब किसी शख्स को या कोई भी प्राइवेट पर्सन किसी भी शख्स को पकड़ता है गैर कानूनी तौर पर, तो जब हम हाई कोर्ट पे जाते हैं तो हाई कोर्ट वेरीफाई करके अगर गैर कानूनी तौर पर पकड़ा गया हो तो फौरी तौर पर उसको रिलीज कर दिया जाता है। दूसरी रेट आ गई जी मैंडामस। अब दो वर्ड्स ऐसे हैं जो मैं बताऊंगा, जिनका मानी बताऊंगा और फौरी तौर पे आपको अगली 2 रेट्स का भी समझ आ जाएगा। एक होता है मिस यूज, एक होता है अब्यूज। अब मिस यूज का मतलब होता है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करना या अपनी पावर का इस्तेमाल ना करना, जहाँ पे इस्तेमाल करने की ज़रूरत है और आप इनकार कर देते हैं। इसी तरह मैंडामस में कहता है, और अब्यूज का मतलब होता है एक्सेस में इस्तेमाल करना। मैंडामस में कहता है अगर जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती, कोई भी स्टेट का कोई भी पब्लिक ऑफिसर की कोई भी रियासत का कोई भी इदारा और उसमें कोई भी पब्लिक ऑफिसर आपका जो कि ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती, तो आप रिट ऑफ मैंडामस में आर्टिकल 199 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान में डायरेक्ट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट में आप जाते हैं और रिट ऑफ मैंडामस करते हैं और उसके तहत फिर आप अपने वो जो अपना काम इजीली करवा सकते हैं। तीसरी रिट है जी सरशोर। जब भी कोई हाई कोर्ट किसी भी छोटी अदालत लोअर कोर्ट से कभी भी कोई भी रिकॉर्ड तलब करवा सकती है, और उसमें क्या होता है, अगर कोई इलीगल डिसीजन दिया गया हो, कोई रिकॉर्ड, कोई जजमेंट, कोई डिसीजन, और उसके साथ साथ अगर पता महसूस हो कि एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया गया है, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन का इस्तेमाल किया हुआ है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के खिलाफ बात की गई है और फैसला दिया गया है, कोई भी अगर गलत इलीगल डिसीजन, रिकॉर्ड, जजमेंट दिया गया हो, तो आप उसके खिलाफ रिट ऑफ सरसराय में जाते हैं और हाई कोर्ट उसी टाइम अब छोटी अदालत से अब आपका वो रिकॉर्ड तलब करवा सकती है। मैंने 3 रेट्स आप तक पहुंचा दी हैं और चौथी रेट की जानिब मैं बढ़ रहा हूँ। चौथी रेट है जी प्रोहिबिशन, टू फॉरबिड। अगर आप पहली रिट में था कि अगर आपके रिट में अगर कोई गलत डिसीजन दिया गया है, तो आप रिकॉर्ड तलब करवा सकते हैं। जबकि प्रोहिबिशन में अगर आपको शक हो कि
शायद ये पब्लिक ऑफिसर या कोई अदालत जो कि गलत डिसीजन देने जा रही है, इलीगल जो कि आपके खिलाफ डिसीजन देने जा रही है, कोई भी पब्लिक ऑफिसर आपके इलीगल डिसीजन या इलीगल काम आपके खिलाफ कर रहे हैं, तो आप हाई कोर्ट में डायरेक्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन दायर करते हैं, जिसमें क्या होता है कि वो अदालत हाई कोर्ट उसको मना कर देती है, रिट प्रोहिबिट मना करना। तो इलीगल डिसीजन अगर शक हो आपको तो आप कर सकते हैं। लास्ट आगे जी को वारंटो, जिसमें कहते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी। अब उसमें क्या होता है, बाय व्हाट अथॉरिटी से मुराद है किसी भी, मैं एक एग्जांपल देके इजीली कॉन्सेप्ट क्लियर करवा देता हूँ। जब भी किसी शख्स ने किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना होता है तो उसका कोई क्राइटेरिया होता है। फॉर एग्जांपल हम इजी कॉन्सेप्ट ले लेते हैं, अगर किसी स्टूडेंट ने लॉ में एडमिशन लेना है, अब उन्होंने क्राइटेरिया बता दिया कि लेट का टेस्ट आपने पास करना आपके लिए ज़रूरी है, 50 to 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इसी तरह क्राइटेरिया हर पब्लिक ऑफिसर का भी होता है। अगर कोई शख्स पब्लिक ऑफिसर अगर कोई ऑफिस होल्ड कर रहा है जबकि वो उस क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा, फॉर एग्जांपल उसने मैट्रिक की हुई है, एफए किया हुआ है, लेकिन वो जो पोस्ट थी वो ग्रेजुएशन वाली थी, मास्टर वाली थी, और आपको पता चलता है कि ये वो जो क्राइटेरिया पर पूरा नहीं उतर रहा, फुलफिल नहीं कर रहा, तो आप उस शख्स के खिलाफ भी रिट ऑफ को वारंटो में जा सकते हैं। और ये देर आर 5 टाइप्स ऑफ रिट जुरिडिक्शन, जो था बेसिक कॉन्सेप्ट आज का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको ये कॉन्सेप्ट इजीली समझ आया होगा। अगले लेक्चर तक मुझे दीजिए इजाज़त। मैं आपका दोस्त राजा हैदर सुल्तानी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।